मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं सेमरा भूमियारी टोला की रहने वाली हूँ। मैंने 10वीं की परीक्षा देने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस किए थे। चलिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई इन्होंने की है। क्योंकि क्लासेज जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको पढ़ाई होती है, तो ऑफलाइन तो ज़रूरी है ले है, लेकिन ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा आपको एक रूल रहता है। लेकिन फिर वही बात आके आपको अटक जाता है कि अगर गुलाब के फूल का आपको सुगंध लेना है तो शायद गुलाब के फूल को असली सुगंध लेने के लिए आपको बागवानी में ही जाना पड़ेगा। फ़ोटोशूट तो आपको हो नहीं सकता है, तो ऑफलाइन की बिल्कुल आपको आवश्यकता है। आप बताइए कि आप कब से पढ़ाई करती थी? अभी 1 वर्ष से पढ़ाई करती थी यहाँ पे, क्योंकि जब ये संस्था खुली तो काफ़ी बेटर लगा सुन के देख के, इसलिए हम आए और देखे पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो हमने भी ये क्लास ज्वाइन की। चलिए, अच्छा, ये चूँकि संस्था का जो हुआ वो अभी पूरे पहला ये वर्ष रहा, इस संस्था का बेहतर रिजल्ट भी रहा। और सबसे पहले आपको संस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? बगल में एक भैया पढ़ते थे, उन्हीं से जानकारी मिली कि एक नया संस्थान आया है जिसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है, तो हम चाहे कि इस संस्थान से जुड़े और कुछ सीखें। चलिए, चूँकि भैया थे जो इनको बताए कि एक यहाँ पर नया संस्थान खुला है जहाँ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई होता है, उसके बाद इन्होंने संस्थान को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला आप बात बताइए कि कुछ ऐसे आपको क्वालिटी तो कुछ संस्थान में देखे होंगे जो आपको लगता होगा कि नहीं भाई यहाँ ठहरने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उस क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र अगर कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये संस्थान जो है, मतलब यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। एकदम बच्चे को इतना मतलब कंट्रोल में रख के उसको बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है, सारी बातों को समझाया जाता है। चलिए, अच्छा, आप बताइए कि आप अपने तैयारी जो किए थे उसमें नोट्स का कितना रोल रहा, और जो आपका खुद का नोट्स बनाया हुआ था, जैसे आपको लिख कर बनाया जाता है और एक रहता है जो क्लासेस की नोट्स रहता है, ये दोनों में कितना आपको बेहतर कौन रहा, या आपको फेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है या नोट्स से ही पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, फेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाके लिखना है। ये याद करना और नोट से पढ़ना और अपने बनाए हुए कॉपी से पढ़ना बहुत ही डिफरेंस है। अगर आप नोट से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप समझाए हुए कॉपी को पढ़ते हैं, फेयर को पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, इसलिए फेयर से ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ना। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट आप बताइए जिसमें लगता हो कि नहीं थोड़ा सा ये सब्जेक्ट मुझे समझने में दिक्कत होता हो, या ये सब्जेक्ट मुझे बड़ा परेशान करता हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट? मेरा मैथ रहा कि मुझे लगा कि अब इसे थोड़ा और बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वीक थी मैं, तो यहाँ पे आए इस संस्थान से जुड़े तो थोड़ा मैथ बेटर हुआ मेरा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि थोड़ा हमको मैथ में थोड़ा सा वीकनेस था, जो थोड़ा सा जुड़ने के बाद मैथ में वीकनेस जो था वो आपको दूर हुआ। अच्छा, उसके बाद जो ऐसा तो सब्जेक्ट है कि चलिए सब सब्जेक्ट तो रहा, थोड़ा सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई ऐसा बताइए जो लगता हो कि नहीं एकदम समझने में थोड़ा सा मज़ा आता हो, पढ़ने में मज़ा आता हो, दिल लगता हो। साइंस। इनके अनुसार साइंस है। साइंस में तो 3 भाग पढ़ना है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ऐसा कोई? इसमें मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों के बारे में ये सारी। चलिए भाई, लड़कियों का सबसे पहला पसंद बायोलॉजी ही रहता है अगर साइंस में पूछिएगा तो, क्योंकि मैथ तो रहता है लेकिन लड़की का पहला पसंद आपको बायोलॉजी रहता है, क्योंकि बायोलॉजी जो है एक पसंदीदा लोगों का आपको सब्जेक्ट बन चुका है। चलिए, थोड़ा सा आप बताइए कि बहुत सारे एक सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों के पास बहुत बड़ा का काम रहता है, भाई नहीं कर सकती है, तो इसमें लड़कियों का कितना बड़ा का सच्चाई है? क्योंकि हम लोग तो लड़की है नहीं कि इस चीज़ को जान सकते हैं। अब ये लड़की ही बेहतर बता सकती है कि घर में कितना काम रहता है और काम के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे घर पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमको थोड़ा मोड़ा काम मिलता था, हम कर देते थे। ये नहीं कि हमारे फैमिली वाले फोर्स करे कि आप ना काम करो। हम पढ़ाई पे ध्यान देते थे, फोकस। हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये अच्छे से पढ़े और अच्छा मार्क्स लाए, जो हमने किया। चलिए, एक क्या है ना कि अगर बच्चा आपका बेहतर तभी कर सकता है जब आपको पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिले, गार्जियन के तरफ से सपोर्ट मिले। क्योंकि बच्चा जो रहता है ना उतना परिपक्व नहीं रहता है कि हर बातों को, हर चीज़ों को खुद से डिसीजन ले सके। उसमें कुछ आपके परिवार के लोगों का कुछ एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनता है, और
कुछ टीचर का भी जिम्मेवारी बनता है कि सारे लोग आए और उसको एक बेहतर दिशा आपको दिखाए। तो इस पर बेहतर आपको काम करने के लिए सारे लोगों को मिलजुल कर आपको काम करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप बताइए कि आपने कितना दिन तक टेस्ट दिया था तथा टेस्ट का रोल आपके परीक्षा में कितना रहा? बहुत ही अच्छा रोल था, क्योंकि मतलब सितंबर तक तो सिलेबस समाप्त हो गया था। उसके बाद से टेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी और रिवाइज़ करना। तो हम लोग 1.5 महीना तक उसको रिवाइज़ किए और टेस्ट दिया, और टेस्ट बहुत ही बेनिफिट रहा और उससे हमें बहुत मदद मिली। मदद मिला। चलिए सुनिए, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है याद करे या याद करके टेस्ट दे? याद करके टेस्ट दे, या फिर याद करे तो समझे उस बात को, वरना नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब तक बात को नहीं समझेंगे तब तक ये लिख नहीं पाएंगे। मतलब एक होता है, कहने का मतलब आपका कुल मिलाकर है कि अगर आप याद कर रहे हैं तो आप उतना दिन तक नहीं रख सकते हैं, बल्कि यदि आप समझ के पढ़े तो शायद ज़्यादा। सारे लोग राइटिंग के बारे में पूछते हैं कि राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आपको बोर्ड में, जिससे आपको नंबर मिलता है। इसका कितना बड़ा रोल है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा लिखे जो एग्जामिनर मतलब उसको समझ में आ सके, चेक करने वाले को समझ आ सके। ये नहीं कि इतना ख़राब लिखे कि समझ ना आए, उसको इतना बना के रखे कि उसको समझ आए सामने वाले को अपनी भाषा। यानी राइटिंग कुछ इस प्रकार से लिखे जो सामने वाले को समझ आए। बाकी आप टेढ़ टाढ़ लिखते हैं ये चीज़ें चलेगा, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा शुद्धिकरण होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो सामने वाले अगर कॉपी चेक करे तो आसानी से आपको समझ आए। अच्छा, थोड़ा सा ये बात बताइए, क्योंकि यहाँ तो ये जो संस्थान है ग्लोबल क्लासेस, यहाँ तो अभी खुद मैं ही पढ़ाता हूँ और सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम रखिए जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें सर थोड़ा पीछे रह गए या थोड़ा सा इस पर और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एक टीचर कितना पढ़ा सकता है, और तो अब इसका जवाब शायद आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप पूरे 1 वर्ष तक पढ़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर सब विषय नहीं पढ़ा सकता। माना कि होता है कि एक सब्जेक्ट जैसे एक स्पेशलिस्ट होता है कि एक चीज़ को ही देख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी क्वालिटी है यहाँ पे। एक टीचर यही है जो सब पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सिलेबस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छे से नहीं पढ़ाते, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अच्छे से। यस। चलिए, जब रिजल्ट आया तो घर में क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत ही अच्छा, सब खुश थे। चलिए, सब लोग खुश थे। दूसरी चीज़ है कि 2026 में जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्या आपके तरफ से सजेशन रहेगा कि भैया अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कितना मजबूत करने की ज़रूरत है, अपना खुद का नोट्स बनाने की आपको कितना ज़्यादा आवश्यकता है, रेगुलर क्लास की कितना ज़्यादा आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप बोलते रह जाइएगा कि भैया आप ही रेगुलर क्लास कीजिए रेगुलर, लेकिन सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इसमें आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? वो लापरवाही ना करे, अभी से तैयारी करे और जो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाए, क्योंकि बाद में चल के अपना नोट्स ही काम आता है। मतलब अपना बनाया हुआ फेयर ही काम आता है, क्योंकि बाद में आप बाद में कहिएगा कि ना हमारा ये नहीं हुआ है तो बाद में गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जो अभी से चाहते हैं कि नहीं मैं अभी से ही ऑब्जेक्टिव याद करूं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? ठीक है, याद कीजिए, लेकिन रिवीजन डेली। यानी जो क्लास में पढ़ाई होता है उतना आप रिवीजन करके आइए, एकदम आपका बेड़ा पार है। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डेली दवाई खाइए, आपका एकदम इलाज बेहतर होगा और एकदम आप स्वस्थ होकर आइएगा। यदि आप डॉक्टर के पास कितना हो ज़्यादा आप डॉक्टर को बदल लीजिए, फिर आपको समझिए बीमारी ठीक नहीं होने वाला है जब तक आप रेगुलरिटी करके आप दवाई नहीं खाते हैं। तो यही सब बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कहीं भी पढ़िए, किसी जगह पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 वर्ष में कहीं भी किसी प्रकार को आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, थोड़ा सा ये करीना है, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार से आपको पढ़ाई की थी और कितना दिन पढ़ाई की थी, रिवीजन इनका क्या रहा, सब्जेक्टिव का तैयारी का तरीका क्या रहा, ऑब्जेक्टिव के तैयारी का तरीका क्या रहा। सबसे पहले करीना आप बताइए कि आप कितना वर्ष पढ़ी थी? सर 1 वर्ष।
चलिए, 1 वर्ष इन्होंने आपको पढ़ाई की थी। 1 वर्ष में आपने सबसे पहले कोई ऐसा समय बताइए जिस समय आपको लगता हो कि थोड़ा-सा मेरा सिलेबस पीछे है, या किसी प्रकार से कोई दिक्कत है जहां आप कुछ बोल नहीं सकते थे, लगता था कि नहीं भाई अभी तैयारी बहुत पीछे है, थोड़ा-सा और इसमें जोर लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा ऐसा कोई दिन हो? सर वो मई। हाँ, मई का महीना था जिसमें लगता था कि थोड़ा-सा हमारा सिलेबस जो है आपको पीछे है। लगभग आपका सिलेबस कब ख़त्म हो गया था, कोई ऐसा महीना जो याद हो? सर दिसंबर तक। दिसंबर तक लगभग सिलेबस इनका ख़त्म हुआ था। चूँकि अच्छा, आप अपने कॉपी से पढ़ाई किए थे या क्लास के नोट्स से पढ़ाई किए थे? सर हम दोनों से किए थे। अच्छा, इनके साथ साथ कॉपी के साथ साथ नोट्स भी था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा बुक का आपका क्वेश्चन देखना ज़्यादा ज़रूरी है? सर बुक कोई भी हो पर उसे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सबसे बड़ा का सवाल है कि क्लास आना आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत ज़्यादा। क्लास रेगुलरिटी अगर कीजिएगा तो शायद ज़रूर उस चीज़ को आप पा सकते हैं जहाँ, हाँ, समझ पा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि क्लास में आने के बाद कुछ चीज़ें जैसे आदमी नहीं समझा पाता है, सीधा सा जैसे लिखा दिया और उसको याद करना, तो वैसे क्वेश्चन और जो एक समझा के पढ़ाया जाता है उस क्वेश्चन, दोनों में क्या अंतर हुआ? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। माने कहने का मतलब है कि जो समझा के पढ़ाया जाता है उसका कुछ बेनिफिट अलगे होता है, और जो थोड़ा सा रट के पढ़ा जाता है उसका बेनिफिट कुछ अलगे है। सबसे पहले एक और आपसे सवाल रहेगा कि जैसे मान लीजिए आजकल बहुत बड़ा का चीज़ है कि भाई लड़कियों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घर के जितना भी ऐसे खाने बनाने का काम हुआ, घर का जो छोटा बड़ा जो काम होता है सारे लड़की के जिम्मे ही आजकल है और महिलाओं के जिम्मे है। इसमें आपके पास कितना काम था, पढ़ाई के लिए कितना आप समय निकालती थी? सर ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो हर लड़की करती है, पर हम पढ़ाई करने के लिए अपना टाइम निकाल लिए थे। यानी आपके पास भी काम था? यस सर। चलिए, इनके पास भी काम था लेकिन पढ़ाई के लिए इन्होंने टाइम आपको निकाला। चलिए, थोड़ा सा आप पहले बताइए कि आप कितने वर्ष तक यहाँ पर पढ़ाई किए? 1 वर्ष। चलिए, 1 वर्ष इन्होंने पढ़ाई की है। अच्छा, पहला सवाल ये बनता है कि जो बच्चे शुरुआत में आते हैं ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर लिखाइए, अपना खुद का कॉपी बनवाइए। इस पर आपका क्या राय है? खुद का कॉपी बनवाने से ही अच्छा रहता है। यानी खुद का कॉपी, नोट्स कितना हद तक सही रहता है और अपना कॉपी जो रहता है वो कितना हद तक सही रहता है? अपना कॉपी रहता है जो पूरा लास्ट तक ही काम आता है। नोट्स को लास्ट में दिया जाता है, कुछ कुछ अशुद्धि रहता है उसको सुधारने के लिए। यानी नोट्स से कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद आपका कॉपी है। यस। चलिए, नोट्स से कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद आपके कॉपी है। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? सब्जेक्टिव के लिए किस प्रकार से टेस्ट का आयोजन किया जाना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा का एक ब्लंडर होता है कि जब सब्जेक्टिव के हम लोग तैयारी करते हैं तो दिक्कत इस बात से होता है कि सब्जेक्टिव बच्चा को याद नहीं होता है, और एक बहुत बड़ा का सिलेबस है क्लास 10th की, चूँकि 5 सब्जेक्ट होता है और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको छोटा मोटा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपको बड़े बड़े हैं। और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। इसको समझने के लिए और इसमें आपको बेहतर करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? जो रेगुलर टेस्ट होता है इससे भी बहुत बेहतर मुनाफा मिलता है। इससे आगे चल के जब परीक्षा होता है सब याद हो जाता है। रिवीजन भी एक होता है इससे, और बहुत बेहतर इससे रिजल्ट उठता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो आपको टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग कितना टेस्ट लगाने की आवश्यकता है अगर क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं तो? लगभग 1.5 महीना। चलिए, लगभग 1.5 महीना आपको नॉन स्टॉप? नहीं, मैंने बिना रुके हुए लगातार लगाना है, या किसी 7 दिन पर 8 दिन पर? लगातार भी अच्छा रहेगा या 7 दिन 8 दिन पर, वो भी अच्छा रहेगा। चलिए, लगातार भी अच्छा रहेगा या 7-8 दिन पर भी आप टेस्ट देते हैं तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन टेस्ट देना आपको सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है। पहले आप बताइए कि आप जो एग्ज़ाम दिए थे आप अपने नोट्स से पढ़ कर दिए थे
या और आपका जो कॉपी खुद का बनाया हुआ था जो क्लास में पढ़ाया जाता है उससे दिए थे, दोनों में बेहतर कौन रहा? मेरा कॉपी ही बेहतर है, मैं अपने कॉपी से ही परीक्षा दिए हैं। परीक्षा दिए। और ऑब्जेक्टिव के तैयारी के लिए बहुत सारा बच्चा करता है ना, कि जैसे ऑब्जेक्टिव के तैयारी के लिए कौन कौन से बुक ले, उस पर थोड़ा सा राय दीजिए। बुक कोई भी ले ले, लेकिन पूरा बेहतर उसको पढ़े तभी अच्छा होगा उससे। यानी बुक किसी भी प्रकाशन का लीजिए, लेकिन उससे पूरा एक प्रैक्टिकली बेहतर रूप से आपको पढ़ाई किया जाए, तभी एक अच्छा किया जा सकता है।